एक तरफ रामबन में लैंडस्लाइडिंग जो राजगढ़ इलाके में हुई, जहां पर 5 लोगों की, बल्कि बादल फटने के बाद लैंडस्लाइडिंग से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक और बुरी खबर जो कि रियासी से इस वक्त आ रही है, महोर के बदर इलाके में भारी पस्सी गिरी है, जिसकी जद में एक कच्चा मकान आया है और रिहायशी घर में एक ही फैमिली के 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों का ताल्लुक एक ही फैमिली से है। जिला रियासी से महोर तहसील का बदर इलाका एक दूर दराज इलाका है, जहां पर रोड कनेक्टिविटी तो है, लेकिन खराब मौसम इस इलाके में इंतजामिया को पहुंचने में एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने बदर महोर रियासी की, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त ये कि 7 लोगों की मौत हो गई है रियासी के अंदर, जहां इंतजामिया की टीमें इस वक्त पहुंची हैं। मलबे के नीचे जो लोग दबे हैं उनकी तलाश जारी है। और जिन लोगों की मौत की तस्दीक की गई है, नज़ीर अहमद सन ऑफ बहारदीन बदर के ही रहने वाले हैं और इनका ताल्लुक इसी इलाके से था जहां ये लैंडस्लाइड हुआ। 38 साल इनकी उम्र। वजीरा बेगम वाइफ ऑफ नज़ीर अहमद, ये बदर की रहने वाली हैं। 35 साल इनकी उम्र। बिलाल अहमद जो इनका 13 साल का बच्चा था, इसकी मौत हुई है। नज़ीर अहमद का एक और बेटा 11 साल का मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसकी मौत हो गई है। मोहम्मद आदिल नज़ीर का ये एक और बेटा 8 साल का, इसकी भी मौत हो गई है। और एक 6 साला बच्चा जो कि नज़ीर अहमद का है, मोहम्मद मुबारक, इसकी मौत हो गई है। और मोहम्मद वसीम 5 साल का बच्चा, इसकी मौत हो गई है। ये रियासी के अंदर अफसोसनाक वाक़या इस वक्त पेश आया है। 7 लोगों की मौत हुई है, एक ही फैमिली से सारे के सारे लोग थे। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर में तबाहकुन सूरत हाल में अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 4 से 5 घंटों के दौरान 12 लोगों की मौत हुई है। 7 रियासी के अंदर, 5 लोग राजगढ़ रामबन के अंदर, और दोनों जगहों पर लैंडस्लाइडिंग, बादल फटने के वाकयात, खराब मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल हो रहा है। रियासी सीधा चलते हैं, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। सुरेंद्र, अफसोसनाक खबर आई है रियासी के इस बदर इलाके से, क्या मजीद डिटेल्स आपके पास हैं? जी सर, ये महोर का एरिया पड़ता है। महोर से 40 किलोमीटर बदर पड़ता है जी। तो बदर रास्ता अभी भी बंद है, वहां प्रशासन को पहुंचने में मुश्किल आ रही है। लेकिन वहीं के लोकल लोगों ने इस रेस्क्यू को अंजाम दिया है। शवों को सबको बाहर निकाल रहे हैं और एक ही परिवार के 7 लोग जो इस हादसे में शिकार हो चुके हैं, उनकी जान चली गई है। ये एक ही फैमिली बता रहे हैं, इसका मतलब ये रिहायशी घर जिसमें एक ही जगह ये सारे थे, इनकी अमवात हुई हैं, इनकी डेथ्स हुई हैं, इनकी तमाम लोगों की कंफर्मेशन कर दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर। जी जी जी, ये एक ही परिवार के एक ही घर वहां था और एक ही परिवार के 7 लोग थे। 7 की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। बाकी जो आसपास हम देख पा रहे हैं, मकामी आबादी है, बस्ती नज़र आ रही है गांव में, इन तमाम लोगों को ये जहां पर ये हादसा हुआ है इसके आसपास किसी तरीके से नुकसान ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम इस वक्त मजीद उठाए जा रहे हैं? जी, वहां रास्ता ना होने के कारण अभी जो महोर से जो बदर की तरफ जाने वाला रास्ता है, वो एक बीच में पुल पड़ता है, वो पुल टूटा हुआ है। उसकी वजह से प्रशासन वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन वहां गांव के लोगों ने ही इस लोगों को बाहर निकाला है और अभी उसी गांव में वो डेड बॉडी रखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा, तफसीलात फराहम कर रहे थे। ये तस्वीरें ज़हूर अफसोसनाक लम्हात जम्मू कश्मीर के लिए। ये 29 और 30 की दरमियानी शब और आज की सुबह पहली किरण के साथ ये तमाम बुरी खबरें मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं। बिल्कुल ये दूसरे मरहले की पेशन गोई, बारिशों की, बाहरी बारिशों की, और पहली दिन किस तरह की तबाही मची है। अभी कुछ ही वक्त गुजरा है और करीबन 15 लोगों की अब तक अमवात जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। लगातार जो हम बता रहे हैं कि मूसलाधार बारिशों के साथ साथ लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड, सैलाबी रेले जो है वो सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से खासकर जो पहाड़ी इलाकों में न सिर्फ माली नुकसान बल्कि जानी नुकसान से भी दो चार होना पड़ रहा है। और ये अफसोसनाक खबर और बड़ी तबाही रियासी के महोर इलाके में, जहां पर बाहरी पसरी गिरी और एक ही ख़ानदान के 7 लोग जो है
वो उनकी मौत वाक़ा हो चुकी है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि रामबन में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में 5 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी। कई लोग जो है अभी भी लापता है, मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको तलाशने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी चलाया जा रहा है। और अभी चूँकि महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि मौसम जो है वो 4 रोज़ तक फ़िलहाल ख़राब रहने का इम्कान है। भारी बारिशों, मूसलाधार बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड का सिलसिला जो है वो आने वाले 4 दिनों तक जारी रहेगा। और इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि ख़ासकर जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो घरों के अंदर ही रहे और साथ ही साथ जो नदी नाले हैं उनसे दूर रहे। और अगर कहीं पे आर्जी ढांचा है, कमज़ोर ढांचा है, तो वहाँ से फ़िलहाल नकल मकानी करे। और इंतज़ामिया भी इस हवाले से इक़दाम उठा रही है कि अगर किसी को ख़तरा लाहक है तो वो उससे इंतज़ामिया जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर सकती है। जो सरकारी इमारतें हैं, स्कूल है, हस्पताल है, वहाँ पर फ़िलहाल आर्जी तौर पर उनको रखा जा सकता है। लेकिन जो ऊपरी वाले इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इंतज़ामिया का पहुँचना भी मुश्किल है, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक खबरें देखने को मिल रही है जहाँ रियासी के माहौर में 7 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। अफसोसनाक खबर जम्मू कश्मीर से सुबह सुबह एक राजगढ़ रामबन से दूसरी तस्वीर। आप रामबन की ज़रा तस्वीरें भी साथ साथ दिखाइएगा जहाँ पर 5 लोगों की अभी तक मौत हुई है। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी आप तक बराह रास्त विजुअल्स पहुँचें। लेकिन आज सुबह जैसे मैंने कहा कि ये अगस्त का महीना जम्मू कश्मीर के लिए तबाहकुन साबित हुआ है और अब रियासी के अंदर वहाँ से भी बुरी खबर आई। दोनों जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। मज़ीद नुकसान हो सकता है, ऐसी सूरत हाल बन रही है। और अगर इस सिचुएशन के दरमियान ये इतलात आती अलग अलग जगहों पर ये सब हुआ है तो बहुत बड़ा और मेजर चैलेंज एक भी है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी राजगढ़ और रियासी के अंदर होने वाले दोनों अफसोसनाक वाक़यात पर जहां 12 जानों का ज़िया हुआ है, दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इंतज़ामिया को फौरी तौर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन और तेज़ करने का उन्होंने हुक्म दे दिया है अथॉरिटीज़ को। और रामबन के अंदर या रियासी के अंदर 2 मुख्तलिफ तस्वीरें आपके सामने, दोनों जगहों की सूरत हाल का जायज़ा इस वक्त अथॉरिटीज़ ले रही हैं। और ये अफसोसनाक वाक़यात पेश ना आएँ इसके लिए एडवाइजरीज़ भी पहले जारी की जा रही थी। लेकिन चूँकि लोग अब जिन जिन इलाकों में लोग घरों में रहते हैं वहाँ से बाहर तो वो जा नहीं सकते, मगर कुदरत को जो मंजूर है वो होना है। भले ही आपकी एडवाइजरीज़ आएँ, आप एहतियाती इक़दाम करें, लेकिन ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर माहौलियात के एतबार से भी किस तबाही की तरफ जा रहा है। और बार बार हम डिबेट्स में, प्रोग्राम्स में, ख़बरों में इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि एक मरबूत लाएमल तैयार करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब नहीं हुआ। पहले चिशोती, फिर बदरवा, डोडा तक तबाही, कई लोग बह गए। इसी तरीके से एक बड़ा नुकसान 26 तारीख को कटरा रियासी के अंदर, फिर आज फिर रियासी के अंदर, रामबन के अंदर, और चिनाब वैली ने ये सबसे ज़्यादा नुकसान 150 से ज़्यादा लोगों की जानों के साथ पिछले सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों के दौरान देखा। ये सारे के सारे वाक़यात 14 तारीख को चिशोती हुआ, 26 अगस्त को जाकर कटरा हुआ और आज 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब को रियासी, पदर और राजगढ़ रामबन के अंदर। यही सूरत हाल बाकी इलाकों में भी बनी। माहौल से इस वक्त इतलात हैं कि मकामी नुमाइंदों से इलाके की तरफ रवाना हो गए हैं। इस तबाहकुन सूरत हाल के बीच सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है और वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत मुतअद्दिद शख्सियात सूरत हाल की निगरानी भी कर रही हैं, देख रही हैं। लेकिन मुतासरीन को फौरी इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।